सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या हो रहा है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। 4500 किलोमीटर का फासला तय करके अब हमारा इलेक्शन कार्निवाल पहुंच चुका है इंडियाज मिल्क कैपिटल में। ये मिल्क कैपिटल है आनंद, और इस शहर की खासियत ये भी है कि यहाँ दूध के बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन पॉलिटिक्स पे बहुत चर्चा होती है। तो सबसे पहले रंगारंग कार्यक्रम होगा, और ये बैठे हैं म्यूजिशियन जय पटेल। जय, 7 साल से आप ये गाना बजा रहे हैं? yes, और क्या खासियत है इस म्यूजिक की? सबसे पहले तो ये हमारा फोक सॉन्ग मैं जो गाता हूँ, जो गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। सो आई एम प्राउड टू मी कि मैं फोक सॉन्ग में गा रहा हूँ। प्राउड गुजराती हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। और नौजवान भी हैं। अभी 18 साल की हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर की कैटेगरी में अभी भी आप नहीं आए। yes. अगले इलेक्शन में आइएगा। yes. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर्स को? किस इशू पे वोट करना चाहिए उनको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करते हैं, एक ही बात है, जो अच्छा काम करते हैं उनको वोट देना चाहिए। चलिए, मंच आपका है, आप शुरुआत करिए और उसके बाद हम पॉलिटिकल चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्योर श्योर। हे जी हमारा गुजरात माँ कोक दी हे जी भूलो ये पण भगवान जी 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 रे तारा ये वा करू सन्मान रे तने स्वर्ग रे तने स्वर्ग रे तने स्वर्ग रे ભોલાવો સાંભળા। આપણા ગુજરાતના માનવીઓ કેવા હોય છે એ કહેવું હોય ત્યારે આપણા મલકના માયાડું માનવી આપણા મલકના માયાડું માનવી માયા મેલીને વયા माया मेलीने वया जासु मारा मेरवा हालो जाई अपना मलक मा ए हालो 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 जाई अपना मलक मा अपना मलक ना मायाडू मानवी अपना मलक ना मायाडू मानवी माया मेलीने वया माया मेलीने वया जासु मारा मेरवा हालो जाई अपना मलक मा ए हालो 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 जाई अपना मलक मा। अपना मलक ना यू तारा योरड़ा अपना मलक ना यू तारा योरड़ा उतारा करी घोड़े चढ़सु मारा मेरवा हालो जाई अपना मलक मा ए हालो 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 जाई अपना मलक मा अपना मलक ना मायाडू मानवी अपना मलक ना मायाडू मानवी
मारा मेहरबान, हालो जाई अपना मलक माँ, ए हालो 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 जाई अपना मलक माँ। આપણા ગુજરાતનું ખૂબ પ્રાચીન ગીત સાહેબો રે ગોવાડિયો રે માર મીઠડો રે ગોવાડિયો, હે સાહેબો રે ગોવાડિયો માર મીઠડો રે ગોવાડિયો, હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની જોડ, એ હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની જોડલી, સાહેબો રે ગોવાડિયો રે માર મીઠડો રે ગોવા, હે સાહેબો રે ગોવાડિયો માર મીઠડો રે ગોવાડિયો, હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની જોડલી, એ હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની। સાહેબો શીતળ ચાંદલો રે માર વાલીડો શીતળ ચાંદલો, હે સાહેબો શીતળ ચાંદલો માર વાલીડો શીતળ ચાંદલો, હું ચકોરી વન રાવણની વાલીડા હારે રમતી, હું ચકોરી વન રાવણની વાલીડા હારે રમતી, સાહેબો રે ગોવાડિયો માર મીઠડો રે ગોવા, હે સાહેબો રે ગોવાડિયો માર મીઠડો રે ગોવાડિયો, હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની જોડલી, એ હુરે ગોવાલણ ગીરની મારી સામરાધાની। जय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मंच सजाने के लिए। और इस ऑडियंस से मैं एक सवाल पूछूंगी और सबसे पहले मैं जाऊंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक अलाइक से। नमस्कार। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं आपको देख करके और प्रधानमंत्री बहुत, क्या बोलते हैं? बस मुझे देख के उन लोगों को मोदी साहब की याद आ जाती है और उसको ऐसा लग जाता है जैसे मेरे सामने साहब खड़े हैं, उसका अंदर से एक्सप्रेशन ऐसा होता है, वो फोटो वोटो खिंचाते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर कितने लोगों ने फोटो खिंचाया? ज़्यादातर आप ही पूछ लो ऑडियंस में। चलिए, हम यहाँ पर महिलाएं हैं पीछे बैठी हुई, मैं ज़रा सा उनसे बात करूंगी और उसके बाद फिर डिबेट शुरू करते हैं। आप बताइए, गुजरात के आनंद शहर में हम हैं, आनंद किस नाम से जाना जाता है? अमूल डेयरी के नाम से। और सरदार पटेल? पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल के लोह पुरुष। और अभी तो पूरा गुजरात बस नरेंद्र मोदी के। अरे मोदी साहब, मोदी जी है हमारे यहाँ तो। आप बताइए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जिन लोगों के पास घर नहीं है उसका भी घर बना दिया है, और हमारे यहाँ तो सब लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहते हैं। बहुत सारा काम, बहुत सारा लोन भी देते हैं। आपके लिए लोकल कैंडिडेट कितना ज़रूरी है? मेरे लिए लोकल कैंडिडेट उतना ज़रूरी है जितना प्रधानमंत्री, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को सीधा यूएस की तरह तो चुन नहीं सकते, इसलिए हम पहले अपना लोकल कैंडिडेट को चुनेंगे। और मेरा इस साल का इस चुनाव का मुद्दा यही है, इस साल मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगा, तो मेरा यही मुद्दा है कि इधर लोकल में एक सबसे बड़ा इश्यू है रोज़गार का। अगर पूरे देश की बात को मैं नहीं कर सकता, बट मेरे यहाँ लोकल आनंद में जो है ना, वो आजकल युवा ऐसे बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, फॉरेन जाने के, नो ऑफ द स्टडी बट बाहर जाने कमाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए भी आजकल यहाँ से युवा आजकल बहुत जा रहे हैं। जैसे कि आजकल मैं यहाँ का सबसे बड़ा वो मुद्दा है, क्योंकि आजकल डंकी, जो अभी शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी डंकी, उसमें जो बताया गया है वो पंजाब का मुद्दा सिर्फ नहीं, वो गुजरात का, आनंद का। और ये अपने आनंद तो जो वो एजुकेशन हब है, बट ये धीरे धीरे अब वो क्या कहते हैं, विदेशी लोगों का हब बन रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा NRS है,
वो गर्व की बात नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है कि वो जो डंकी रूट है वो पंजाब के ही छात्र या युवा नहीं ले रहे, गुजरात के भी ले रहे हैं। तो इसी पर हम सवाल पूछेंगे कांग्रेस और भाजपा दोनों से। तो मैं बोलूंगी हितेश पटेल जी को, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं, वो आए हमारे साथ, अब मंच पे चले। वीरेंद्र चावड़ा जी हैं कांग्रेस के, और मनोज पटेल जी हैं जो बिजनेसमैन हैं लोकल यहाँ के। आनंद को एक जमाने में कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड किया कहा जाता था, लेकिन जब से भाजपा आई है तो उसके बाद उन्होंने कंप्लीट ग्रिप बना लिया है आनंद में। तो कैसे आपकी कब भूल हुई और उसके बाद आप सुधार क्यों नहीं कर पाए? देखिए, कांग्रेस ये आनंद जिला है, बरसों बरस से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। और आज भी जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो 2 MLAs हमारे यहाँ चुन के आए थे और दूसरे जो भी कैंडिडेट थे बहुत कम मार्जिन से हारे थे। और आखिरकार जो जनता जनार्दन का जो फैसला है हमको स्वीकार करना पड़ता है। आज जो हमारे यहाँ कैंडिडेट है अमित चावड़ा जी, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आज CLP लीडर भी है और स्वच्छ छवि के वो खुद इंजीनियर है। और हम एक मैनिफेस्टो लेके आगे चल रहे हैं कि आनंद को नंबर 1 कैसे बनाए। उसके लिए हमारे पास पूरी ब्लूप्रिंट है कि अगर हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इंडिया की सरकार बनती है, तो हम रोजगार के लिए क्या करेंगे, खेतीबाड़ी के लिए क्या करेंगे। युवाओं को सबसे बड़ा आनंद जिले का प्रश्न है रोजगारी का, उसके लिए क्या करेंगे। और हम पूरी ब्लूप्रिंट लेके आज आनंद जिले के पूरी जनता के पास जा रहे हैं और जनता का खूब उत्साह से हमारे साथ जुड़ रही है। इनके पास तो ब्लूप्रिंट है। हितेश पटेल जी, आपके पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 पूरे दिन पार्टी के साथ, चुनाव के सिवा भी पार्टी जनता के साथ कनेक्ट रहने के लिए अनेक प्रकल्पों के साथ काम करती है। महिरा जी, चुनाव के समय में लोगों के बीच जाना ये एक दूसरी बात है, अनेक और पार्टियों के लिए हमारा कार्यकर्ता राउंड दी क्लॉक कनेक्ट रहता है। एक कोई पदयात्रियों की सेवा की बाबत रहती है, मेडिकल कैंप की बाबत रहती है, कोई ब्लड डोनेशन का रहता है, कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी में लोगों की सेवा करनी है, तो हम राउंड दी क्लॉक जनता के बीच में रहते हैं। हम पार्ट टाइप पॉलिटिक्स नहीं करते और इसलिए कनेक्टिविटी हमारी जो जनता के साथ रहती है। हमारा तो जन्म, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है उससे हुआ था। जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाने की नेम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखी थी। और सब घर में अब चूल्हा जले, सब घर में गैस का कनेक्शन हो, सब घर में शौचालय हो, सब घर में पानी का कनेक्शन हो। तो आपने 10 साल में ये सब कर दिया, क्योंकि 2014 से तो ये सीट आप लोग के पास है। नहीं, ये जो केंद्र सरकार के करना था, पिछले कई सालों से गुजरात में सरकार है, लेकिन बहुत सारा काम केंद्र सरकार से होता था। और जब से ये सब लोगों के आशीर्वाद से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र भाई अमित भाई की जोड़ी ने जो काम किया है, मैं बताऊं, अब तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का जो मूल मंत्र था वो साकार करने का काम किया है। और झुग्गी झोपड़ी में अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजास आए इसलिए काम किया है। और प्रमाण ये हुआ है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है और 11वां नंबर की इकोनॉमी आज 5वां नंबर पे ठहरी है। तो मैं आप सब लोगों को वादा करता हूँ, उससे आनंद के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, यही मेरा सवाल है। मैं जनता के पास फिर से आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सर आपसे पूछूंगी, मनोज पटेल जी, 10 साल से यहाँ के सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं। पूरे गुजरात में 26 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 26 की 26 भाजपा के पास है। उससे पहले आनंद से कांग्रेस के सांसद थे 2014 से पहले से। आप इतने साल से देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा करीब 20 साल से ऊपर से शासन भी कर रही है, तो आपने क्या फर्क देखा है? हम ऐसा देखते हैं कि मैं तो इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, तो जैसे उद्योगों का विकास कौन पार्टी कर रही है वही हम पहले देखते हैं। औद्योगिक शांति भी इतनी ज़रूरी है कि जो पहले इतनी स्ट्राइक होती थी, इतनी धमाल होती थी, ये शायद 20-25 साल से नहीं देखने को मिलती है। तो हमारा सपोर्ट तो वही पार्टी को रहता है कि जो औद्योगिक शांति बनाए रखे, जड़ाए रखे
और उद्योग के लिए वो क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 20 साल से उद्योगों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और वो आप देख सकते हैं कि गुजरात कहाँ पे है आज। जिस ब्लूप्रिंट की चर्चा ये कर रहे हैं तो वो ब्लूप्रिंट आपको नहीं दिखता? नहीं, 20 साल से तो उनकी ब्लूप्रिंट आई नहीं है। 20 साल से तो नहीं है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने नई ब्लूप्रिंट बनाई है। जो 20 साल पहले, हम ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वो नहीं मानते हैं, 20 साल पहले उनका शासन था, तो हम कंपेयर करते हैं कि कैसे उद्योग पहले चलता था, कैसे अब चल रहा है। तो औद्योगिक विकास जो है वो तो सबको दिखाई दे रहा है अभी। तो इस तरह का जो आपको जब सवाल उठते हैं कि आपने इंडस्ट्री के लिए क्या किया, यूथ के लिए क्या किया, तो शायद कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल जवाब है। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो एक ही जीआईडीसी है वल्लभ विद्यानगर, वो कांग्रेस के समय में बनी थी। पूछ लीजिए आप, आनंद जिले में किसी को भी पूछना है। इसके बाद एक भी इंडस्ट्रीज या एक भी जीआईडीसी नहीं आनंद जिले में नहीं बनी। दूसरी बड़ी बात, उसका जवाब वो देना चाह रहे, पहले जरा सुन लेते फिर हम आपके पास वापस आएंगे। अब जीआईडीसी की जो बात करें तो पहले अकेली जीआईडीसी उद्योग दे रही थी, अभी वो स्कैटर हो गया, सब अलग अलग क्षेत्र में हो गया है। ऐसा नहीं है कि अभी जीआईडीसी में ही जाना पड़ता है। पहले क्या था कि पावर किसी एक एरिया को मिलता था, जीआईडीसी को ही पावर मिले। जीआईडीसी कितनी बनी ये बता दीजिए। अभी ऐसा नहीं है, 20 साल से ऐसा नहीं है कि पावर अकेला जीआईडीसी में मिले। अभी किसी भी जगह आप इंडस्ट्री डालो वहीं पावर मिलता है। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आप जीआईडीसी में ही जाना है। पिछले 10 साल से जुमलाबाजी चल रही है। बिल्कुल आपने इन्होंने बात की कि अंत्योदय तक हम पहुंचे। 2014 की बात कर रहा हूँ। पहले गैस का बॉटल कितने में मिलता था? 400 रुपये में मिलता था। आज कितने रुपये? 1200 रुपये गैस के बोतल के हो गए। समझिए, ये बात करते हैं कि युवा रोजगार की। मोदी सरकार ने वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, आज हर प्रदेश में युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है अगर हमारी सरकार बनी, जो बैडलॉक है केंद्र सरकार का 30 लाख जो नौकरी है हम उनको पहले भरेंगे और जो भी ग्रेजुएट होगा उसको हम पहली नौकरी देंगे और हर बरस 1 लाख स्टाइफंड हम देंगे। ये हमारी योजना है। ऐसे हम मुद्दों पे बात करते हैं। दूसरी बात, हाँ। जो भी खेडूत, ये पूरा आनंद जिला और हम खेडूतों की बात करते हैं, तो खेडूतों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ये सरकार कैसा व्यवहार करती है हमने दिल्ली में भी देख लिया है। जो आनंद जिला है वहाँ खेडूत की समस्या सबसे ज्यादा है। यहाँ डागर, तंबाकू और ये सब खेती बाड़ी होती है। आज तक गुजरात सरकार ने जो टेके का भाव बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आज तक वो नहीं दे पाए। आप समझिए, पानी का भी प्रश्न है। ये पूरा जो खंभात है, बोरसद है, आंकलाव है, वहाँ खार का प्रॉब्लम है। वहाँ दरिया नजीक है, जो समुद्र उसके खारास आ जाती है पानी में, उसके लिए खेती भी बिगड़ती है। पानी का जो उन्होंने समस्या बताई उसके बारे उसका क्या जवाब है? और जो युवा बोल रहे डंकी रूट, उसका क्या है? अगर नौकरी है तो फिर ये लोग क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? जो ये सरकार मोदी सरकार है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी करने की गारंटी। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 1980 में भाजपा हुआ, तब से लेके जो बात हमने मैनिफेस्टो में कही थी वो तमाम बातें हमने पूरी करके दिखाई है। तो पानी की जो समस्या है वो क्यों नहीं सॉल्व हुआ अभी? इसीलिए बात करता हूँ। जो लोग आज पानी की बात कर रहे हैं, ये लोग, उनके नाना परनाना सब MP थे, चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पावर में भी थे। तो नर्मदा योजना के डैम के दरवाजे लगाने के लिए 10-10 साल राह क्यों देखनी पड़ी? एक भी बंदा नहीं बोला था कि डैम के दरवाजे जो तैयार थे वो रखे होते अगर, तो गुजरात के पूरे हिस्सों में पानी जा सकता था। और एक्सेस जो वाटर था वो सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना से गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात को देने की जो बात थी वो भी नहीं कर पाए थे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश थी कि MSP देना है, यूरिया को नीम कोटेड करना है, 0% पे किसान को ऋण देना है और फर्टिलाइजर और सीड्स को किफ़ायत दाम में देना है। तो 2014 में वाजपेयी जी की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी के गठन किया था किसानों का उसका बढ़ावा देने, किसानी को बढ़ा देने के लिए। तो 2014 से 4 से लेके
14 तक सरकार चली उन लोगों की, तो सिफारिश नहीं, मनमोहन जी ने सरकार ने फिर वो 2014 रिपोर्ट में तो जब आप आए- ऑफिस में रखा था, रिपोर्ट देखा ही नहीं। फिर 2014 में जब आप आए तो आपने क्या किया? जब से नरेंद्र भाई आए 17वें दिन में डैम का दरवाजा बंद करने की मंजूरी कर दी, तो सौनी में पानी चला गया, 160 डैम सौराष्ट्र के भरे, सुजलाम सुफलाम में पानी गया, बनासकांठा में गया, पंचमहाल गया, कच्छ में गया। तो एक पानी की बात रही। आज एक समय था 15-20 लाख ऋण किसान को लेने के लिए लोगों को, पार्टी के लोगों को, कोऑपरेटिव के लोगों को सिफारिश करनी पड़ती थी। 20,000 देते थे, 2,000 तो सेक्रेटरी, चेयरमैन, सरपंच ले जाते थे। आज नरेंद्र मोदी सरकार आई, 3 लाख तक का ऋण किसी भी इंटरेस्ट के बिना, 0% इंटरेस्ट पे अपने आप को सम्मान पूर्वक मिल रहा है। चलिए मैं युवा से ड्रिप इरिगेशन की बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें, वो मैं आपसे एक सवाल बात- पूछेंगे, एक बात वो ऐड आपसे करना दोस्तों से चाहता हूं। सवाल पूछेंगे। सौर जैसा शब्द नहीं था, बिजली आती थी अरे तो आप न्यूज ये बन बताइए जाते कि थे आपने कि आज गुजरात में बिजली डैम आएगी। कितने बनाए? जो कांग्रेस के समय में गुजरात में जो डैम बने थे, उसके बाद भाजपा ने कितने डैम बनाए ये बता दिए। डैम बनाए थे, डैम में नहीं, पानी कितने बनाए नहीं रहता बताइए, था, कितने लोग बताइए क्रिकेट बताइए। खेलते एक भी थे। डैम आपके समय में नहीं बना, सौनी वो में सब गुजरात की सरकार 15-20 हजार कांग्रेस की करोड़ के सरकार में खर्चे बने। से सौनी डाली आपने तो और सिर्फ भ्रष्टाचार 2000 किया। फुट ऊपर 2000 फीट ऊपर 2000 हॉर्स पावर की मोटर लगा के ये ढाकी सवाल से है कि जर्दा का कोई पानी 10 डाला। साल कांग्रेस का के समय अपना में बना। काम का ब्यौरा दे रहा है, तो उसके पहले सवाल कांग्रेस उससे पहले थी, तो सवाल तो दोनों से उठेगा। तो क्या ये सही है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो बार बार कांग्रेस ने जो नहीं किया वो गिनाती ज्यादा है? वो पीछे काम हुआ नहीं है। अभी का जो गवर्नेंस है, इट्स वेरी गुड गवर्नेंस, और काम बहुत स्पीडी से और अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप मानते हैं, आपको विश्वास है कि जो उन्होंने कहा वो सही है? यस यस। सर आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी आने के बाद जो अपना इंडिया का जो नाम हुआ है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत अच्छा हुआ है। आपका मोदी जी को रसिया भी याद करते हैं, अमेरिका भी याद करते हैं। कभी भी लाइट बंद हो जाती, कभी स्टैगरिंग हो जाती। जब से मोदी जी आए तब से इलेक्ट्रिसिटी का एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 3-3 दिन स्टेगरिंग रहता था पहले। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ज्यादातर लोग उनसे अग्री नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस नहीं, जब पहले कांग्रेस थी तो इन्हीं से ये जो बोल रहे हैं सर, जो बोल रहे हैं इंडस्ट्री के चर, उन्हीं के पापा वोट डालते होंगे कांग्रेस में, है ना? तो उस टाइम कांग्रेस अच्छी थी और अभी खराब लग रही है उनको कांग्रेस। कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया। 70 ईयर्स में कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया। जब कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह ने जब आधार कार्ड लॉन्च किया था, तब यही नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। इतना हंगामा मचा दिया था, इतना हंगामा मचा दिया था। फिर वो ठंडा हो गया और फिर जब भाजपा आई तो एक्सेप्ट कर लिया। इनका कहना है कि कुछ तो किया होगा ठीक कांग्रेस ने 70 साल में। मानते हैं कि आपने, उन्होंने कुछ नहीं, जो किया होगा, लेकिन इट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव विच गिव्स रिजल्ट टू द रूट पर्सन। रूट पर्सन तक उसका कुछ लाभ मिलता नहीं था उसका। वो मानते ही नहीं है कि ग्राउंड पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता था जो भी कांग्रेस करती। मैं मैडम ये मानता हूँ कि भक्ति करो ठीक है, अंधभक्ति मत करो, है ना? भक्ति ठीक है, अंधभक्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए भी अच्छी नहीं है। मैम कुछ बोलना चाह रही? जी मैम। सर बोल रहे हैं कि पहले कांग्रेस अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती है। अभी तो सबको राहुल जी को देख के डर लगता है कि यदि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का क्या होगा। तो ये बात है कि अभी क्यों अच्छी नहीं लगती है कांग्रेस? अभी क्यों नहीं अच्छी लगती है? अगर इनको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है तो अभी क्यों नहीं अच्छी लगती है? देखो, ये इनका नज़रिया है। ये जो कि इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनको कांग्रेस के टाइम में ही जीआईडीसी में ज़मीनें मिली है, और इस बार जनता जनार्दन 2024 के चुनाव में दिखाएंगी। तो मैम ये मानते हैं कि जनता इस बार कुछ और करेगी? आप यहाँ से ही देख लीजिए, मैक्सिमम लोग राहुल जी की तरफ जाएंगे या मोदी जी की तरफ जाएंगे, आप ही सोच लीजिए। लोकल कैंडिडेट की चर्चा कोई नहीं करेगा। जिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की इज्जत करना ना आता हो, उनके एमपी को ना आता हो, इस बार भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं कि भाई भाजपा को महिलाओं की इज्जत करना नहीं।
नारी को बहुत सम्मान देते हैं, नारी शक्ति का बहुत उजागर किया उन्होंने बहुत लाभ दिया उन्हें। नारी शक्ति में तो वो होता है कि नारी जो चाहे कर सकती है, और मोदी जी ने तो वीडो का पेंशन भी दिया है और वृद्ध लोगों को भी दिया है। महिला की जो बात हो रही है मैडम, अभी जो कुछ चल रहा है ना वो सब स्क्रिप्टेड है। अभी पिछले 1 महीने से जो रूपाला का जो मुद्दा चल रहा है, नारी शक्ति की बात हो रही है, तो रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया है सीधे सीधा क्षत्रिय समाज को लगा हुआ है, दिल में लगा हुआ है। क्षत्रिय कोर बैंक वोट बीजेपी की वोट बैंक थी। अभी आप देखिए पूरा गुजरात का माहौल खराब है। हमारा आनंद का जो एक्चुअल परिस्थिति है ना, भाजपा के लोग वोट मांगने नहीं जा पा रहे, घर गांव से निकाले जा रहे। चलिए हितेश पटेल जी, इसका जवाब देंगे आप? क्या वो कितना बड़ा मुद्दा है कि आपको डैमेज कर सकता है? मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव नेशनल के लिए है और ये चैनल पर नेशनल है, तो ये मुद्दे भी नेशनल रहने चाहिए। भरत सिंह जी रेलवे मंत्री रहे, अभी रेलवे स्टेशन नहीं था, और ये 450 करोड़ में ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारा वारो आ जाए बोलो। नहीं, रुक जाइए। कांग्रेस का भी वहाँ पे देखो, कांग्रेस हर मुद्दे का विरोध करना, सीए का विरोध करना, 370 का विरोध करना, ट्रिपल तलाक का विरोध करना, विकास का विरोध करना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी विरोध करना। अभी मैडम ये सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी भाजपा का जो है वोट मांगने नहीं जा सकता है। अभी ऐसी परिस्थिति 2014 में किसको दिए? 2014 का विषय अलग था, अभी इसका भी। अभी 2019 में किसके साथ? 2019 वो भी अलग बात है मैडम। 5 वर्ष में सिचुएशन बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 2014 पे भी मोदी के नाम पे वोट मांगोगे, 19 में भी मोदी के नाम पे बांटोगे और 24 में भी मोदी के नाम पे वोट मांगोगे। यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ से कौन इलेक्ट होके जाएगा और कैसा काम आनंद के लिए करेगा। तो यहाँ के जो कैंडिडेट है मितेश भाई का काम इतना अच्छा है। मितेश भाई की ऑफिस में कोई भी वॉक इन कर सकता है, कुछ भी उनको व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं तो तुरंत उनकी ऑफिस से जवाब आ जाता है, और कभी भी हम अपने क्वेश्चन लेके वहाँ पे जा सकते हैं। इतना अवेलेबल हैंड्स ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। और आप लोग सब मानते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेक्ट जो आज हैं, आज के डेट में यहाँ हैं, वो सही हैं? जी मैम, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम जरा युवा से बात करते हैं और आप अपने सवाल दोनों से पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछिए और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछिए। बड़े भाई ने ऐसा बोला कि कांग्रेस के टाइम पे यूनिवर्सिटी स्थापी, अब वो लोग बात कर रहे हैं कि अभी भाजपा की सरकार है तो रोजगार नहीं मिलता था। तो आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी की स्थापना की तब आपने रोजगार के लिए क्या किया था? स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों ने क्या किया था? तब जब ऐसे इधर आज के टाइम पे आप देखो तो SSIP की ग्रांट मिल रही है 2.5 लाख जैसा, तो आप लोगों ने उस टाइम पे यूनिवर्सिटी स्थापित, तो उस टाइम पे बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देखा था? उस वक्त क्या किया, आप बताएं उसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल किया हमारे साथी ने। मैं बता दूं कि कांग्रेस के समय में जो यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, और जितनी भी यहाँ आनंद में NDDB हो, इरमा हो, कृषि यूनिवर्सिटी हो, ये सब यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समय में ही बनी है। दूसरी एक भी यूनिवर्सिटी भाजपा ने नहीं बनाई है। दूसरी बात, ये रोजगार की करती है, तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ जो वल्लभ विठल उद्योग नगर है GIDC, वो भी कांग्रेस ने ही बनाई थी, इसीलिए आज वहाँ पे रोजगार है। आप समझिए, आनंद जिले में रोजगार एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ जो लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पूरी रोजगारी नहीं मिलती, इसलिए वो लोग अभी विदेश जा रहे हैं। वहाँ यहाँ रोजगारी की कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ रोजगार का कोई बड़ा एकम लगा हो। पूरे 30 बरस में 10 बरस की तो आप बात जाने दीजिए, डबल इंजन की सरकार में रोजगार के लिए युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के युवा जाते बड़ौदा जाते, सूरत जाते हैं, नडियाद के आगे जाते हैं, पर आनंद में अभी तक कोई भी रोजगार नहीं। रोजगार की सिर्फ बात ही हो रही है। दूसरी बात, मितेश भाई को उन्होंने बनाया था रेलवे स्टेशन में। मितेश भाई कहाँ आज 5 बरस में कहाँ रोड पर दिखे, मुझे बताइए। एक भी काम ऐसा बता दीजिए मितेश भाई का कि उन्होंने किया हुआ से पूछूंगी, आनंद में रोजगार के लिए क्या क्या हुआ है 5 साल में? आनंद तो पूरे गुजरात में एजुकेशन का हब, हमारे बच्चे बनाया। मैं ही बोलता हूँ, किसने रोजगार का हब बनाया? एजुकेशन कांग्रेस ने तो बनाया। रुक जाइए, नहीं, ये झूठ बोले। आप उनका जवाब सुनेंगे, झूठा आंकड़ा बता रहे हैं। आप उनका जवाब सुनेंगे, उसके बाद आगे बात होगी। मेरा एक सवाल है उनसे, भाजपा के मित्र से, कि उन्होंने सवाल पूछा है। रुक जाइए, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो मुझे आनंद में बता दीजिए। आप रुक जाएं। एक भी सरकारी कॉलेज बनाई बता दी, एक भी सरकारी स्कूल बनाई हो बता दीजिए। देखो, गुजरात में जो स्थिति है मेडिकल कॉलेज की सीटें की, IIM की और पूरी एजुकेशन सिस्टम, एक समय था, मैंने मितेश भाई के
बायोडाटा में पढ़ा कि वो कर्नाटक जाके इंजीनियर आए हुए थे। आज हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में फार्मेसी का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का कॉलेज मिल जाता है। सिविल हॉस्पिटल के लिए, आनंद सिविल हॉस्पिटल के लिए अभी जो 7 बार है, जो सिविल जहाँ पे स्थापित होनी है वो 7 बार की है नकल है, उसमें भी सिविल का नाम आया नहीं। और कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी सभी को बोलता हूँ, ये जो अपील है ना, जो अपील की जाहिर हित की अर्जी बोलते हैं, वो महेश वसावा ने की है, किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, भाजपा ने भी नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन दोनों को कि क्यों नहीं किया आपने अपील। हितेश पटेल जी, इसका जवाब 30 सेकंड्स में और फिर हम आगे जो जाएंगे। बहुत जल्दी हमने जो वादे किए हैं, वादा पूरा करने की हमारी गारंटी रही है। देश की जनता ने, गुजरात की जनता ने वो महसूस किया है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि तुम कमाओ, धंधा करो और रिटायर्ड हो तो संपत्ति सरकार के पास चली जाए। 3 बार खातमुहूर्त के होने के बाद में सिविल हॉस्पिटल नहीं बनी आनंद में। सीएम ने भी उपयोग किया है सिविल हॉस्पिटल। जी के सलाह कर रहे हैं। मैं आपको 7 तारीख को मिलके जाऊंगा भैया, 7 तारीख आऊंगा फिर से आपको मिलने के लिए। हम 4 जून को जरूर मिलेंगे। ये जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि हमने पानी पहुंचाया है, तो मैं उनको बता रहा हूं कि खंभात में आज भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो गांव की महिला है वो मत्थे पर मटकियाँ रख के 5-5 माइल दूर जाके पानी भरने के लिए जाती है। दूसरा, सिविल हॉस्पिटल की बात की, जब चुनाव आता है तब उसका खातमुहूर्त होता है, फिर कहाँ चली जाती है सिविल अस्पताल वो पता ही नहीं चलता है। वो मिस्टर इंडिया की तरह रहता है, चुनाव आता है तब आती है और फिर कहाँ गायब हो जाती है। जो आनंद की रोजगारी की बात कर रहे हैं, वो रोजगारी में मैं हमेशा जाता हूँ। हर महीने भर्ती मेला अलग अलग तालुका में, आनंद तालुका का, जिला का सब तालुका में अलग अलग जगह पे हर महीने भर्ती मेला होता है। और भर्ती मेले में बहुत लोगों को नौकरी मिलती है, मैंने खुद देखा है। मैं भी इंटरव्यू लेने के जाता हूँ, मैं भी एम्प्लॉय करता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने इवन इंडस्ट्री में अप्रेंटिस रखा, अप्रेंटिस को 1500 रुपया गवर्नमेंट देते हैं, हम पगार दें, उसके अलावा 1500 रुपया 1500 रुपीज़ गवर्नमेंट देती है। तो चलिए अब हम डिस्कशन ये रैप अप करेंगे और मैं आपसे शुरू करूंगी। युवा हैं, उनका अपना अपना व्यू है, सबने अपना व्यू बता दिया। चलिए जनता को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात सुन लेते हैं। अब मिक्स्ड ओपिनियन था जहाँ पे जनता का हमेशा दिखता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे युवा ये भी मानते हैं कि नौकरी है, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं उनका भी ये कहना है कि वो जाकर के रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती रेगुलरली होती है। तो क्या ये जो इशू है जॉब का वो बनाया गया है और वो कांग्रेस बना रही है? देखिए, अब यहाँ आनंद जिले में देखिए, पास में खेड़ा जिला है, वहाँ देखिए कितने आंदोलन हुए। ये पूरी जो 283 रुपया का जो रोजगार होता है वो भी नहीं दे पा रहे। कितने लड़के सड़क पे उतरे हुए, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ है, आवेदन पत्र भी हुआ है। नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। भी दूसरी बात यहाँ क्या है, आनंद जिले या खेड़ा जिले में पूरी पगार उनको मिल नहीं रही है। इसलिए युवा को ध्यान में रख के कांग्रेस ने पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी, कि जो भी युवा ग्रेजुएट होगा उनको 1 लाख सालाना दिया जाएगा और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसीलिए कि हमारे देश में नोटबंदी के बाद जो हमारा मीडियम नहीं, और लेकिन नोटबंदी के बाद तो पॉलिसी आप बनाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि आपकी सरकार नहीं आई है। नहीं, मई 2024 में आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर वही रहेंगे। आप देख लिए 200 भी पार नहीं कर रही है भाजपा। चलिए, आपने बता दिया कि 200 पार नहीं कर रही है। आप चलिए, आप बताइए। देश की जनता तय करेगी। 10 साल में हमने जो जवाबदेही बताई है और जो वादे किए थे, ये नेशनल सिक्योरिटी के थे, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको उजागर करने के लिए, हमारा 500 साल से जो हर हिंदू प्रार्थना करता था कि हमारे भगवान राम लल्ला जो टेंट में विराजमान है उसका निज मंदिर बने और इसका पुनः प्रतिष्ठा हो, वो भी काम हो गया है। मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे। चलिए, अब हम ये डिस्कशन का एंड करेंगे और मनोज जी आपके पास आएंगे। जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। जिस तरह से बोलते हैं हर मंच पर वही उन्होंने बोला। मनोज भाई, आप मुझे बताइए, जनता के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट इशू। नहीं, हमारा तो स्टैंड वही रहेगा कि जो सरकार हमको शांति से बिजनेस करने दे और सुख शांति बनाए रखे और पूरा विकास की जो गति है वो बनाए रखे, उसके पीछे हम खड़े रहते हैं। चलिए, इसी बात पर ये डिस्कशन हम खत्म करते हैं। और हर बार की तरह, हर जगह की तरह यहाँ पर भी जनता उत्तेजित हो गई, लेकिन जो भी आपकी उत्तेजना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है,
वो आप अपने मत के थ्रू दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। इलेक्शंस लोकल भी है और नेशनल इश्यूज पे भी लड़ा जा रहा है। गुजरात से हमारा इलेक्शन कार्निवाल अगले शहर के लिए आगे बढ़ेगा। बस अभी तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।